नमस्कार। अमू एंड यू चैनल पर आप सबका प्यार भरा स्वागत। मैं अमू और आपके लिए हर बार की तरह आज फिर से एक बड़ी ही प्यारी कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है ईदगाह और लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। आप में से बहुतों ने शायद ये कहानी सुनी होगी, पढ़ी होगी, पर यह कहानी इतनी प्यारी है कि आप जितनी बार भी सुने मजा उतना ही आता है। तो आइए छोटे बड़े सभी दोस्तों के लिए ये कहानी ईदगाह। 30 दिनों के उपवास के बाद आखिर ईद त्योहार आ ही गया था। इबादत, नए कपड़े, स्वादिष्ट पकवानों एवं खुशियों का त्योहार है ईद। गांव के सभी लोग पहले ईदगाह गए। वहां नमाज अदा कर सभी गांव में लगे मेले को देखने चले गए। इस खुशी के मौके पर अमीना दुखी थी जब वह अपने 5 वर्षीय पोते को देखती थी। हामिद ने कुछ वर्ष पहले ही अपने माता पिता को खो दिया था। अब अमीना ही उसके लिए सब कुछ थी, उसके माता पिता और दादी भी। हामिद के लिए उसकी दादी ही उसकी दुनिया बन गई थी। अमीना अपनी गरीबी के कारण दुखी थी। ईद के लिए बड़ी कठिनाई से उसने मात्र 8 रुपए बचाए थे। 2 रुपए दूध में खर्च हो गए थे। अभी शक्कर और सेवई तो लानी बाकी ही थी। वह अपने ही ख्यालों में खोई बैठी थी। तभी अचानक से हामिद उसकी गोद में बैठकर उसके गले से लिपट गया। प्यार से गले लगाकर अमीना ने उसे 3 रुपए दिए और ईदगाह जाने की अनुमति भी दे दी। हामिद अपने मित्रों के साथ ईदगाह पहुंचा। वहां उन सब ने इबादत करी, एक दूसरे को गले लगाया और फिर मेले में खिलौने और मिठाइयां खरीदने चले गए। सभी ने मनपसंद खिलौने खरीदे और फिर रेवड़ी, गुलाब जामुन, सोहन हलवा खरीदने मिठाई की दुकान पर गए। सभी हामिद को दिखाकर मिठाई खा रहे थे, किंतु हामिद शांत था। उसने अपने पैसे खर्च नहीं किए। जब वह मेले से गुजर रहा था तो उसने लोहार की दुकान पर चिमटे टंगे देखे। वहां और भी कई बर्तन थे। उसे अचानक अपनी दादी याद आ गई। उसके लिए चपातियां सेकते समय कई बार दादी के हाथ जल जाते थे। हामिद काफी देर तक दुकान में खड़ा रहा और अपनी दादी की बात सोचता रहा। फिर लोहार से हामिद ने पूछा, यह चिमटा कितने का है? 6 रुपए, दुकानदार ने कहा। हामिद उदास हो गया। दुकानदार ने फिर कहा, 5 रुपए तुम्हारे लिए अंतिम मूल्य है, लेना हो तो लो, नहीं तो भाई यहां से जाओ। हामिद ने थोड़ा साहस जुटाकर कहा, क्या तुम 3 रुपए में दोगे? जाने कैसे दुकानदार राजी हो गया। हामिद चिमटा खरीद कर दोस्तों के पास गया। हामिद के मित्र उस पर हंसने लगे, पर हामिद बहुत प्रसन्न था जब उसके मित्र घोड़ा गाड़ी, गुड्डा, वकील, दूल्हा, ये सारे तरह तरह के खिलौने दिखा दिखा कर उस पर हंस रहे थे। हामिद को जरा भी दुख नहीं था। वह अपने चिमटे को निहार रहा था और बहुत प्रसन्न था। उसने चिमटे से तरह तरह के करतब दिखाकर अपने मित्रों का मनोरंजन भी कर दिया था। उसी मनोरंजन को देखते हुए बच्चे अपने खिलौने भूल हामिद के चिमटे के साथ खेलने के लिए उत्सुक हो गए थे। अब सारे बच्चे हामिद को भी अपनी खरीदी मिठाइयां खिलाने लगे और अपने खिलौने खेलने के लिए देने लगे। उसके बदले में हामिद से उसका चिमटा मांगकर थोड़ी देर के लिए खेलना जो चाहते थे। इसी लेन देन को निभाते निभाते किसी के हाथ से उसका गुड्डा गिर गया तो किसी के हाथ के दूल्हा गिरकर उसका हाथ टूट गया। मिट्टी के खिलौने जो थे, कोई अपनी सैनिक को बहुत शान से लेकर चल रहा था, लेकिन हाय रे सैनिक, गिरकर उसकी तो बंदूक ही टूट गई। बच्चे क्या करते, मिट्टी के खिलौने टूट गए, जुड़ तो नहीं सकते थे। सब अपने अपने घर गांव पहुंच गए। घर पहुंचकर बच्चे उदास मुंह से अपने माँ बाप को वो खिलौने, कुछ टूटे
कुछ ना टूटे दिखा रहे थे, तभी हामिद भागकर अमीना के पास गया और उसकी गोदी में बैठ गया। अमीना ने उसे खूब प्यार किया। सारे दिन बाद जो वो देख रही थी अपने लाडले को, और ईद के त्योहार पे तो खास लाड़ आ रहा था। जब हामिद ने दादी को चिमटा दिखाया तो वो तो हैरान रह गई। उसने हामिद से पूछा कि यह उसे कहाँ से मिला। दादी, मैंने इसे 3 रुपए में खरीदा है। हैं? मेरे बच्चे, क्या तुमने अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदा, कुछ भी नहीं खाया? कितनी सारी मिठाई आ रही होंगी, तुमने कुछ नहीं लिया, भूखे रहे? भोले हामिद ने कहा, दादी, चपाती बनाते समय तुम्हारे हाथ जल जाते थे, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए यह चिमटा खरीदा है। बूढ़ी अमीना की आंखें भर आई। हामिद का प्यार देख उसके गालों पर आंसू लुढ़क गए। उसने हामिद के लिए अल्लाह से प्रार्थना की, दिल से उसको ढेरों दुआएं दी कि हे अल्लाह, मेरे इस बच्चे को हमेशा सलामत रखना, ऐसे ही प्यार भरा दिल उसको हमेशा बना रहे, हमेशा वो ऐसे ही दूसरों के बारे में सोचे। ये सारी दुआएं देते देते अमीना अपने हामिद को लिपटाकर रोए जा रही थी, और हामिद को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी दादी रो क्यों रही है। चिमटा पाकर खुश नहीं है क्या? वो भोला मन उस दादी के प्यार से बिल्कुल भरे हुए मन को नहीं समझ पा रहा था। वो तो सिर्फ इसलिए खुश था कि उसने अपने दादी के लिए एक चिमटा खरीदा, और अब चपातियां बनाते समय, रोटियां बनाते समय दादी के हाथ नहीं जलेंगे, दादी के हाथ अब सुरक्षित रहेंगे। बच्चों, कितनी प्यारी कहानी है, कितना प्यारा बच्चा है हामिद। उसके सारे दोस्तों ने कितने सारे खिलौने लिए, तरह तरह के खिलौने, देखकर ही मन मचल जाता है। लेकिन हामिद का मन तो नहीं मचला। वो जानता था कि उसके पास कम पैसे हैं, उसकी दादी के पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, इसलिए जो 3 रुपए उसकी दादी ने उसको दिए थे वो उसको बहुत सोच समझकर खर्च करना चाहता था। ऐसे ही देखा देखी लालच में आकर उन कीमती रुपयों को वह खर्च नहीं करना चाहता था। भूख भी तो लगी होगी, सारे दिन चल के आया था ईदगाह, और अभी वापस उसको जाना भी बाकी था, लेकिन भूख की भी परवाह उसको नहीं थी। वह सिर्फ उन 3 रुपयों को बहुत सटीक प्रयोग में लाना चाहता था, सही रूप में खर्च करना चाहता था। और जब उसे वो चिमटा दिख गया तो उसकी तो बाछे ही खिल गई। उसको तब उन 3 रुपयों को खर्च करने का सही तरीका समझ में आ गया। बच्चों, हमारे पास जो होता है उससे हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, और जितना है उसका पूरी तरह से हमको उपयोग करना चाहिए। ना ही जो नहीं है उस पर बेकार में रोना, और ना ही दूसरों को देखकर अपने न होने के एहसास पर दुखी होना। यही समझदारी की निशानी है। तो हामिद आपको अच्छा लगा? लिखकर जरूर बताइए कि हामिद की कौन सी बात आपको अच्छी लगी। न तो वो रोता था, धोता था, सिर्फ प्यार भरा था उसके मन में, और कितनी संतुष्टि थी। आप अपने दादी के बारे में भी मुझे लिख सकते हैं। दादी हैं आपकी, तो दादी के साथ आप कितना वक्त गुजारते हैं, सारी बातें कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं उनका जवाब हमेशा देती हूँ और दूंगी भी। आपके विचारों को सुनकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा इंतज़ार करिए, जल्दी ही मैं एक और कहानी लेकर आपके लिए आने वाली हूँ। तब तक के लिए खुश रहिए।